आज की इस वीडियो में लाइट चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिरर फार्मूला। अगर आप बोर्ड के पेपर को उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिरर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या टिप्स ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे, उन सारी चीजों को दोस्तों वन बाय वन डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला पे। ठीक है कि मिरर फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। तो मिरर फॉर्मूला जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये तीन जो वर्ड है इन तीनों को मिलाकर हम लोग एक रिलेशन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उस रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए द मिरर फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। तो ये जो तीन टर्म हम लोग देख रहे हैं u, v एंड f, इन तीन टर्म को लेकर हम लोग एक रिलेशनशिप बनाते हैं। वो जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला जो उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जब आप बोर्ड के पेपर को उठा के देखेंगे तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए बोर्ड में मार्किंग कैसे होता है। तो जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले जो आपको लिखना होता है वो क्या होता है, जो गिवन टर्म्स दिया है ना। क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको दिया है वो आपको लिखना है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपका फॉर्मूला, यानी आपको फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप बोर्ड के पेपर में सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं तो हाफ मार्क जो है आपका क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला ही नहीं लिखते। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन टर्म है वो तो लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या दिया गया है, क्या निकालना है, ये चीज तो लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो लिख सकते हैं ना। आपसे अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला कम से कम लिख दीजिए, आपका हाफ मार्क जो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। क्लियर है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ध्यान में रखकर आप तैयारी करेंगे तभी जो अच्छा मार्क्स जो स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये जो u v f है इन तीनों को लेकर हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं। उस रिलेशन को ही हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे आप मिरर फॉर्मूला का प्रॉपर डेरिवेशन जो है पढ़ेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला जो है हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपसे मांगा क्या जाता है दोस्तों, तो बताइए इमेज डिस्टेंस क्या है, यानी भी मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है आपसे भी मांगा जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी का बुक उठाकर देख लेंगे तो हमको लगता है कि 100% क्वेश्चन जो है उन सभी क्वेश्चंस में आपको जो है वो भी निकालने के लिए ही बोला है। ठीक है, हम साइड बुक की बात नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको क्या बोला है कि आप भी निकाल के बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें भी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो यू वाला टर्म है इसको उठा के हम लोग जो इधर लेके आए, तो ये प्लस था तो ये आपका माइनस हो जाएगा, -1/u। अब देखिए हमें भी निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो u और f का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा fu आ गया। अब यहाँ पे जो एफ यू है उसको एफ से डिवाइड करेंगे तो यू बचेगा, यू का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हो जाएगा। फिर एफ यू को यू से डिवाइड करेंगे तो एफ बचेगा, एफ का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका एफ आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं यानी पलट देते हैं। तो जब इसको पलटेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो देखिए अब जो यहाँ पर आ जाएगा वो क्या निकल के आएगा, तो बी इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक, तो आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपका जो जनरल फार्मूला है, मेन फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लिख दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं कि कैलकुलेट करने के लिए, है ना। इस फॉर्मूले से आपको फायदा क्या होगा दोस्तों, कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, आपका 3 से 4 स्टेप जो है बच जाएगा और आप डायरेक्ट जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जब हम लोग कल के सेशन में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको जो भी छोड़ के यू मांग दिया
तो यू मांग दिया तो हमारा जो फॉर्मूला होगा उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। देखिए v की जगह क्या हो गया दोस्तों, u हो गया। अब ऊपर में क्या था, यू एफ था, तो यहाँ पे क्या हो गया, वी एफ हो गया, है ना। हम लोग जब भी खोज रहे थे, भी हमें फाइंड करना होता है, तो यू एफ दो चीजें बच जाता है, तो वो इधर रहता है। अब देखिए यहाँ पे यू निकालना है, तो दो चीज कौन बच गया, भी और एफ, तो यहाँ पे भी एफ और भी माइनस एफ हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला के हेल्प से आप भी और यू बहुत इजीली जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा मिरर फॉर्मूला था। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, तो रिलेशन बिटवीन यू भी एंड एफ। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा है या बिहाइंड द मिरर रखा है, रे हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। तो कहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है और किस तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, किस तरफ हम जाएंगे तो वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप जरा सा भी साइन कन्वेंशन चुक जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो याद रखना ही है आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको साइन कन्वेंशन भी उतना ही बेहतर तरीके से आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे आपको काफी इजी वे में समझाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये दोस्तों आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे ऑब्जेक्ट को रखा है। अब जरा देखिए यहाँ से क्या होगा, एक रेस आएगी, है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वहां से रेस निकल के आती है और हमारा जो मिरर होता है उस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर फॉल करती है। तो ये जो रेस है दोस्तों ये आ रहा है भी, है ना। तो ये क्या है, इनकमिंग रेस है, और ये किधर आ रहा है, मिरर की तरफ। क्लियर है। अब देखिए ये क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया। दूसरा ध्यान देखिए, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक करेगी तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये जो लाइट है ये हमारा क्या है, डिस्टेंट टुवर्ड द लेफ्ट, है ना। लाइट जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो जब लाइट टकरा के वापस जाती है तो जो डिस्टेंस होता है हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी हमें कैलकुलेशन करना होता है वो हम कहाँ से करते हैं, पोल से। कहाँ से करेंगे, पोल से। ठीक है, तो पोल से हम देखेंगे कि हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं कि राइट की तरफ। अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो हम वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। जैसे ये जो रे है ये पोल से किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है। अब देखिए एक दूसरी रेज है जो मिरर से किधर जा रहा है, राइट की तरफ, है ना। ये जो सेक्शन है ये आपका लेफ्ट है और ये आपका इधर क्या है, राइट है। तो ये लाइट जो है वो राइट की तरफ जा रही है। तो डिस्टेंस हमें कहाँ से मेजर करना है, पोल से। तो ये जो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो अगर हम पोल से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो वो सारी वैल्यूज को हम नेगेटिव लेंगे, और अगर हम पोल से राइट की तरफ चलेंगे तो वो सारी वैल्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो अगर ऊपर होगा तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज भी अगर हमारा ऊपर हो गया तब भी हम इमेज के हाइट को भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारा इमेज किधर बन जाए, नीचे, ये हमारा क्या है, इमेज है। तो इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना तो हाइट क्या है, डाउनवर्ड हो गया। अब डाउनवर्ड हो गया तो उस केस में हम जो वैल्यू लेंगे यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोगों ने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। जो भी मिरर होता है चाहे वो आपका कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसके लेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब स्वाभाविक है जब आप लेफ्ट में रखोगे तो लाइट क्या होगा, ऑब्जेक्ट से निकल के, तो ऑब्जेक्ट से निकलेगा तो लेफ्ट से किधर चलेगा, राइट की तरफ। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये लाइट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। आप जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है आप कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। क्लियर है। नेक्स्ट,
ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू राइट ऑफ द पोल टेकन पॉजिटिव। आप पोल से अगर आप राइट की तरफ मेजर करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ पोल से मेजर करेंगे तो हम लोग उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? तो पोल से अगर हम लोग राइट की तरफ चल रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव लेना है, पोल से अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं तो वैल्यू हमें क्या करना है, नेगेटिव लेना है। अगला क्या है, तो द हाइट मेजर्ड अपवर्ड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, डजेंट मैटर, अगर वो अपवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, उसका वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर डाउनवर्ड इमेज जो है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि जनरली इमेज ही डाउनवर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो इसका जो वैल्यू होगा हाइट ऑफ इमेज वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आप सबको को क्लियर हो गया, समझ में आ गया है ना? चलिए तो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये अगेन कॉन्केव मिरर है ना, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये आपका पोल हो गया, यहाँ पे आपका फोकस, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक रेज निकलेगी, है ना? ठीक है, और वो फॉल करेगा किस पे, मिरर पर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला पूरा, है ना, जो रेड लाइन से दिखाया गया है, तो ये जो डिस्टेंस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको डिनोट किससे करते हैं, यू से। अब जरा ध्यान दीजिए, हम जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, तो हम पोल से किधर चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, पोल से हम किधर चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, तो यू का जो वैल्यू होगा वो यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्यों, क्योंकि हम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, यानी लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, इसीलिए जो भी वैल्यू लेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे। तो कॉन्केव मिरर में जो हमारा इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। दूसरा देखिए पी और एफ, पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। अब ये जो डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो पोल से मेजर करेंगे, अब पोल से मेजर कर रहे हैं तो हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा वो फोकल लेंथ भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगला देखिए ये क्या है, इमेज, ये क्या है दोस्तों, आपका इमेज है ना? तो इमेज का डिस्टेंस भी हम लोग कहाँ से माप रहे हैं, पोल से मापेंगे, तो पोल से माप रहे हैं मतलब हम लोग लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, ये इमेज डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं, है ना, मेजर कर रहे हैं, वो पोल से मेजर कर रहे हैं। पोल से हम हर केस में क्या देख रहे हैं कि हम लेफ्ट की तरफ ही चल रहे हैं, तो अगर लेफ्ट की तरफ ही हम हमेशा चलेंगे तो चाहे जो भी वैल्यूज हो, जिसका भी वैल्यू हो, वो हमेशा हमें अपने आप क्या करना है, नेगेटिव साइन के साथ ले लेना है। अगर आपको क्वेश्चन में u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है और कॉन्केव बोल रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या करना है, उसे नेगेटिव ले लेना है। क्लियर है ना? अब कभी कभी क्या होता है, कॉन्केव मिरर के केस में केस आता है, केस नंबर 6। तो केस नंबर 6 में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में। तो जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं दोस्तों, तो उस केस में जो इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, हमने इमेज फॉर्मेशन में आपको पूरा इमेजिनेशन करके वहां पे दिखाया है, ठीक है, एनिमेशन के माध्यम से। तो जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर बन जाता है, तो अब वहां पर जब हम इमेज के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम पोल से हमें राइट की तरफ जाना होता है। तो जब हम पोल से राइट की तरफ जाते हैं तो उस केस में जो हमारा v है ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉन्केव मिरर में 5 केस, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का जो केस है, यानी ऑब्जेक्ट को जब तक हम पोल तक रखते हैं तो वहां तक हमारा जो इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव ही रहता है। लेकिन जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उस केस में हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये आपका दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल, ये फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है? देखिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना?
ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से मेजर कर रहे हैं। और किधर चल रहे हैं हम, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ चल रहा है, इसका मतलब जो हमारा व्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप जरा यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि कॉन्केव में मिरर में भी हर केस में यू नेगेटिव ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी यू आपका क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अब अगला है फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। लेकिन इस बार जब हम फोकस की तरफ चलेंगे तो कहाँ से चलेंगे, पोल से। तो पोल से हम किधर चल रहे हैं, राइट की तरफ, है ना। पोल से किधर चल रहे हैं, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ चलते हैं तो हमें पता है पॉजिटिव लेना होता है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस एफ हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे ये आपका इमेज हो गया, हाँ ये आपका क्या हो गया, इमेज। तो अब हम लोग यहाँ पे इमेज डिस्टेंस लेते हैं, ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया। तो अगेन जब आप इमेज डिस्टेंस यहाँ पर मेजर करेंगे तो पोल से ही मेजर करना आपको। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपका ये जो दो टर्म है, ये दोनों ही टर्म क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव। यहीं पर बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। आपको मिस्टेक नहीं करना है, इतना अच्छे से यहाँ पे आपको क्लियर किया जा रहा है ना। आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर अ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए मैग्निफिकेशन में दोस्तों एक वर्ड है मैग्नीफाइड, है ना। और मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो जो उसका इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, यही हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन। इसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो मैग्निफिकेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हम यहाँ पे जो इमेज का हाइट है उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यही ना चेक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा इमेज छोटा बन रहा है या फिर बड़ा बन रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं वो हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एच आई से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं एच नॉट से। मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आ गया, एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। लेकिन हम लोग यहाँ पे यू और वी के टर्म में भी जो है वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पे एक फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, ये जो है आपका सेकंड फार्मूला आ गया, है ना। तो एक जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के टर्म में है, और दूसरा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में है। क्लियर है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, एम है। इसका मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। तो ये दोनों को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। तो क्या हम इन दोनों को यहाँ पे अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये ऊपर के फॉर्मूला उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे और वहां पे जब आप क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करेंगे
तो जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं और बता भी रहे हैं कि आपको कहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है, और कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसीलिए आराम से आप ध्यान से एकदम क्लास को कीजिए, सेशन को कीजिए, है ना। और सेशन कंप्लीट होने के बाद आप नोट्स जरूर बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद एक बार उसको जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे चलना है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में तो हम लोग पूरा थ्योरी क्लास देखेंगे, लेकिन कल के सेशन में हम लोग जो है जबरदस्त तरीके से इन सारे फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कल का सेशन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खास करके उन बच्चों के लिए जिनको न्यूमेरिकल से हमेशा डर लगता है या फिर एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, है ना, वो देख कर छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, तो ये जो आप यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर। ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि सारा तो कट ही जा रहा है। हाँ, अब भी और यू को लेके भी आप देखेंगे तो भी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब मीटर की बात हो रहा है। यू क्या है, सॉरी, भी इमेज डिस्टेंस, और यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फिर अगेन वहां पे कट जाएगा, इसलिए ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यानी मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। और ये आपका जो है फिर से डीवीआई हो गया, यानी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है मिल गया। और कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता कि मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या है। और वो इजिली जो है इस क्वेश्चन को पुट कर देते हैं, और फिर आप वहां पे सोचते रहते हैं कि क्या होगा। तो ये यूनिट लेस होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे रिमेम्बर इट, यानी आपको क्या क्या चीजें याद रखना है मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये जो टाइम है अभी अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए एक तरह से रामबाण है। अगर आप इसको यहाँ पे अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमें नहीं लगता कि मिरर के फॉर्मूला से बेस्ट कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है दोस्तों, कि मैग्निफिकेशन आपका क्या है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन क्या है, नेगेटिव। तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब हो सकता है, तो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव तभी हो सकता है जब इमेज हमारा क्या हो, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा हो, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। इमेज कैसा हो, इमेज इमेज की बात हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। ये अंडरस्टूड है, आपको लेना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन हमें नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आपको एक चीज हिंट जरूर करे, क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और वो 10 सेंटीमीटर दूर जो है वो मिरर से रखा हुआ है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आया, कि उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो इमेज आपका क्या फॉर्म हो रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। और अगर रियल और इन्वर्टेड वर्ड कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिख गया, इसका मतलब है कि हमें मैग्निफिकेशन क्या लेना है, नेगेटिव ले लेना है। जो भी वैल्यू होगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स क्वेश्चन में लिखा होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो जो भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स है उसको m=-2 या m=-3 ले लेंगे। क्लियर है। आगे है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब हो सकता है ना। तो क्या है, तो देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी क्वेश्चन में अगर आपका दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, और उसके वजह से जो आपका इमेज बन रहा है, वो इमेज जो है वो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि जो हम मैग्निफिकेशन लेंगे, वो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो भी होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अंडरस्टूड है ये, आपको ऑटोमेटिकली प्लस वहां लगा देना है। और रियल इन्वर्टेड अगर क्वेश्चन में दिख गया तो आपको
अपने आप माइनस लगा देना है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके न्यूमेरिकल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से हमेशा डर लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको सारी चीजें अगर समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन कब होगा? तो ये आपका तब होगा जब आपका इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। यानी अगर इमेज आपका मैग्नीफाइड आ रहा है, इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, वन से बड़ा होगा। अब जरा देखिए, मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन वन कब हो सकता है, एक से कब कब हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका स्मॉल, यानी जब आपका इमेज जो है वो छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो मैग्निफिकेशन आपका लेस देन वन हो जाएगा। और जब आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट का कंपेयर में क्या होगा, बड़ा बनेगा, तो आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन हो जाएगा। और एम का वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू इक्वल टू प्लस वन कब होता है दोस्तों? कि जब आपका इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, सेम होगा, है ना? यानी इमेज साइज क्या होगा, सेम। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। और ये कहाँ हमको देखने को मिलता है, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में हम लोग देखें कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है। इसलिए आप एनसीईआरटी का बुक उठाकर देखेंगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज प्लस वन, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में, उस वो जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट के बराबर। ठीक है, ये चीज अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का टर्म अगर आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत इजीली जो है वो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया। मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एफ। उसके बाद एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच नॉट। फिर हम लोगों ने पढ़ा एम इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। फिर हम लोग देखें ये दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, एच आई अपॉन एच नॉट इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो ये तीन चार फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा, रिमेंबर इट में, वो चीजें अगर आपको याद है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को जो वो सॉल्व कर ले रहे हैं। जो क्वेश्चन आज तक हमें काफी डिफिकल्ट लग रहा था, आज वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, खिलौना हो गया। जो क्वेश्चन हमें 10 मिनट 8 मिनट का समय ले रहा था, आज वो क्वेश्चन हम जो है 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट में जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो भी आपको लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी चीजें क्लियर हो कि कैसे हम इजी वे में भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कम से कम टाइम में हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और सेशन के साथ नेक्स्ट कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।